स्वागत है आप सभी को आज की ब्रेकिंग न्यूज में। तभी हम आपको बताने मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होगी और नीतीश तेजस्वी की सरकार पहली परीक्षा बीजेपी के लिए खुला मैदान है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हम इसी विषय में इस वीडियो में चर्चा करने वाले, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। यानी बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार यह पहली बार होगी और बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू तेजस्वी यादव के आरजेडी समेत अन्य दलों के समर्थक में सरकार बनाने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। बिहार उपचुनाव 2022 में बीजेपी के खुला मैदान है। यानी बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसमें महागठबंधन की सरकार का यह पहली परीक्षा होगी और यह बीजेपी के लिए खुला मैदान है। और इन सीटों पर एक तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम और वाम दल मिलकर लड़ेंगे, तो वही बीजेपी अकेले पूरा महागठबंधन को टक्कर देगी। इन सीटों पर यानी गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव सीटों पर बीजेपी अकेली पूरे महागठबंधन को टक्कर देगी। और पटना जिले के आने वाली मोकामा विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यानी पटना जिला के आने वाली जो मोकामा विधानसभा सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। यानी बाहुबली नेता अनंत सिंह के 2147 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। यानी बाहुबली नेता आरजेडी के अनंत सिंह 2147 के मामले में जब जेल जाते हैं तो इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आ गई। उपचुनाव की नौबत आ गई। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वे जेल में हैं लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। यानी अनंत सिंह का मोकामा में प्रभाव माना जाता है, भले ही जेल में है लेकिन अब भी उनका दबदबा कायम है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है। यानी मोकामा सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थक होगा। यानी जेडीयू और कांग्रेस की ओर से उस उम्मीदवार को समर्थक होगा और वही आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए ये सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यानी बीजेपी के लिए यह सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। दूसरी सीट जो गोपालगंज में उपचुनाव होगा, इसकी सदर विधानसभा का जब हम बात करें गोपालगंज सदर विधानसभा का, यह सीट बीजेपी नेता पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन होने के बाद यह खाली हुई है और इस सीट पर अगले महीने उपचुनाव होने जा रहा है। इसी सीट पर अगले महीने चुनाव होने जा रहा है और गोपालगंज शहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यानी गोपालगंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है और पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा भी मिल सकता है। यानी पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा मिल सकता है। इसमें महागठबंधन के लिए यहाँ जीत दर्ज कराना बड़ी चुनौती होगी। यहाँ पे जो महागठबंधन के लिए यहाँ जीत दर्ज कराना बड़ी चुनौती होगी। इस सीट पर बीते 4 चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। गोपालगंज सदर विधानसभा में बीजेपी को जीत मिली है 4 बार लगातार और गोपालगंज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है। इसलिए महागठबंधन की ओर से, कांग्रेस की ओर से यहाँ उम्मीदवार उतारा जा सकता है। यानी गोपालगंज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, इसीलिए महागठबंधन की ओर से और कांग्रेस की ओर से यहाँ उम्मीदवार उतारा जा सकता है। बिहार की इन दोनों विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है। यानी बिहार के जी दोनों विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, इस पे मुकाबला रोचक होने वाला है। और सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूती देंगे, वही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने दम पर बिहार जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय स्तर के नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए आ सकते हैं, वही दोनों सीटों पर नीतीश, तेजस्वी समेत महागठबंधन नेताओं की रैलियां हो सकती है। अब आपको हम बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपचुनाव कार्यक्रम के मुताबिक
मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को मतदान होंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजा आएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यानी उपचुनाव के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वह 7 अक्टूबर से शुरू है और नामांकन वापसी की तारीख हो जाएगा 17 अक्टूबर को नामांकन वापसी होगी। और आप लोग मेरे चैनल पर है नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।